Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dishan's Academy. In previous video we have done chapter 3rd of class 7th English New English Spring, and we are taking today the chapter 4, The Princess of Mayapur. So let's take the explanation. Read the story of the Princess of Mayapur. Once upon a time, the king in the kingdom of Mayapur had a beautiful daughter Malini. एक बार एक राजा, मायापुर एक नगरी थी, उसमें एक राजा था और उसकी एक बेटी थी, ब्यूटीफुल सी डॉटर थी उनकी, क्या नाम था? मालिनी. द किंग एंड द क्वीन अडोर्ड हर एंड पैम्पर्ड हर इन ऑल रॉन्ग वेज. अडोर्ड मीन्स टू लव समवन. अपनी बेटी को राजा और रानी बहुत प्यार करते थे. एंड पैम्पर्ड हर इन ऑल रॉन्ग वेज, और चाहे गलत तरीके से ही सही, मतलब काफ़ी गलत तरीके से उन्हें पैम्पर्ड कर रखा था. बहुत ही ज़्यादा केयर में उन्हें किसी भी अपने बच्चों को पालना बहुत ही केयर से. दे शावर्ड हर विद एक्सपेंसिव गिफ्ट्स इंक्लूडिंग आईपैड्स, आईफोन एंड वीडियो गेम्स. और जो पेरेंट्स थे वो उसे हर तरह की एक कंफर्ट जोन देना चाहते थे, मतलब उसे पैम्पर कर रखा था, जैसे कि लाड प्यार ज़्यादा देते थे, चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो, और उसकी सारी विशेज़ को पूरा करते थे. उसे अलग अलग गिफ्ट ला कर देते थे, जैसे आईपैड्स हो गया, आईफोन हो गया, वीडियो गेम्स हो गई. ऑन हर 16th बर्थडे, जब उसका 16th बर्थडे आया, द किंग प्रेजेंटेड हर विद अ न्यू लैपटॉप एंड अलाउड हर टू ओपन अकाउंट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स. तो उनके फादर ने क्या किया, राजा ने, जब उसका 16th बर्थडे आया तो उनके फादर ने क्या किया, उसे एक नया लैपटॉप ला कर दिया और उसे कम्प्लीटली अलाउड कर दिया कि चलो जाओ, एंजॉय करो और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने अकाउंट बनाओ, अपने दोस्तों से बात करो. बट आजकल के पेरेंट कहाँ करते हैं, लेकिन ये राजा रानी, इन्होंने तो इतना पैम्पर कर रखा था अपने बच्चों को, इतना लाड प्यार से सिर पे बिठा रखा था कि उसे हर चीज़ के लिए कंप्लीट फ्रीडम दे रखी थी. आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, मालिनी ऑलवेज स्पेंड हर टाइम इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप एंड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, पोस्टिंग हर सेल्फीज एंड रैंडम पिक्चर्स. शी हार्डली फाउंड टाइम टू फोकस ऑन हर स्टडीज एंड प्रैक्टिस हर म्यूजिक एंड डांस लेसन्स. अब इसके बाद क्या था, जैसे ही पेरेंट्स की परमिशन मिली, उसने क्या करना शुरू किया, उसने अपने लैपटॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया. स्पेंड करना मीन्स ज़्यादा टाइम देना. एंड ऑन सोशल नेटवर्किंग, और अपनी जो सोशल नेटवर्किंग थी, जहाँ जहाँ उसने अकाउंट बना रखा था, उस साइट पर अपनी अलग अलग डेली की सेल्फीज़ पोस्ट करने लगी और अलग अलग तरह की पोजेस की पिक्चर्स, मतलब अपने कुछ भी वो करती उसको सोशल नेटवर्क साइट पर डाल देती. एंड शी हार्डली फाउंड टाइम टू फोकस ऑन हर स्टडीज़. अब क्या हुआ इससे, अब उसका जो ध्यान था वो सोशल नेटवर्किंग पर जाने लगा और पढ़ाई से बिल्कुल हट गया. एंड प्रैक्टिस हर म्यूज़िक एंड डांस लेसन्स, और ना ही अब वो पढ़ाई करती, ना अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस करती, और ना ही डांस करती. Were concerned and approached the king and said, "Your Highness, our princess is extremely talented in both music and dance. Of lately, she has lost interest in these art forms. Can we request you to ensure that she minimizes these distractions so that she can focus on her classes?" अब पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन यहाँ पर ट्यूटर्स को ज़्यादा टेंशन थी कि वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि योर हाइनेस मीन्स जो हमारे राजा हैं उनको अप्रोच करते हुए कि हमारी जो राजकुमारी है उनमें इतना टैलेंट भरा पड़ा है म्यूज़िक और डांस का, लेकिन अब उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. वो ना ही आर्ट फॉर्म करती हैं, मतलब ना ही म्यूज़िक परफॉर्म करती हैं, ना ही डांस क्लास को लेती हैं, मतलब इसमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं जा रहा. तो कैन वी रिक्वेस्ट यू टू, अब वो जो ट्यूटर्स हैं वो पेरेंट्स को क्या करते हैं, वो इंश्योर दिलाने के मीन्स उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो ध्यान है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, अपनी जो भी क्लासेस हैं उन पर फोकस जा ही नहीं रहा, ना वो स्टडी कर पा रही है, ना ही वो म्यूज़िक के लिए ध्यान दे पा रही है, ना ही डांस पर. The king and queen did not fully realize the gravity of the situation. Gravity means seriousness. अब यहाँ राजा और रानी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जो सिचुएशन है उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, और ना ही उन्हें टेंशन हुई, ना ही उन्हें किसी तरह की सीरियसनेस ही नहीं थी. टू देम, और उन्हें क्या बोला गया,
और उनके लिए क्या था, द प्रिंसेस हैप्पीनेस मीट एवरीथिंग, उनके लिए जो राजकुमारी थी उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। द किंग सैड, अब राजा ने कहा, learned one, the princess is still a young girl and there is a plenty of time for her to hone her dancing and music skills. Let her do what gives her happiness. For now, let's stop these classes. I will summon you all when needed. अब राजा ने कहा कि जो हमारी राजकुमारी है वो भी छोटी है, तो काफ़ी टाइम पड़ा है, ये डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास, जितना भी कुछ वो सीखना है वो आराम आराम धीरे धीरे से सीख लेगी, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की नीड नहीं है, और उसे वो सब करने दो जो जिसमें उसे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। फॉर नाउ लेट्स स्टॉप दिस क्लासेस। अब इन्होंने, राजा ने क्या कहा कि जो मेरी राजकुमारी है उसको सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगर इससे खुशी नहीं मिल रही है तो हम इन क्लासेस को ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। आई विल समन यू, आई विल समन मीन लाइक किसी को इन्फॉर्म कर देना, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें समन कर दूंगा, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ऑल व्हेन नीडेड, जब हमें तुम्हारी नीड होगी। द डिसअपॉइंटेड ट्यूटर्स लेफ्ट द कोर्ट, अब जो ट्यूटर्स थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े ही परेशान हुए, हताश हुए, डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने दरबार छोड़ दिया। एंड दिस मीन्ट मालिनी हैड मोर टाइम टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, और इस दौरान क्या हुआ, अब मालिनी को तो और भी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, अब वो लैपटॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, क्योंकि ना अब उसे स्टडी करनी थी, ना म्यूज़िक, ना डांस। व्हेन गूगलिंग मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गूगल पर सर्च करना, कुछ ना कुछ स्पेंड करना, कुछ देखना। व्हेन गूगलिंग, और जब वो गूगल पर सर्च करती, क्या क्या सर्च करती, मालिनी फाउंड द पिक्चर्स ऑफ पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स अपीलिंग एंड शी वांटेड टू हैव देम। द किंग ऑर्डर्ड द पैलेस शेफ टू गेट द रेसिपीज फॉर दीज इटालियन डिशेस एंड मेक देम इन द रॉयल किचन। अब जब वो इन चीज़ों को देखती, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इनको उसे वो अच्छी लगती और इनको वो अप्रोच करती, अपील करती कि मुझे ये चाहिए। अब जब राजा को दिखता कि हाँ, मेरी राजकुमारी को ये सब चीज़ें खानी बहुत पसंद है, तो राजा ने क्या किया, उन्हें ऑर्डर करने के लिए पैलेस में क्या किया, शेफ़ को बुलाया कि जिन्हें ये सारी की सारी रेसिपीज़ आती हों, इटालियन डिशेस बनानी आती हों, पिज़्ज़ाज़ बनाना आता हो, और अपनी जो किचन थी उसको रॉयल किचन में इन सभी चीज़ों को अलाउंस दे दी कि ये सारी चीज़ें हमारी रॉयल किचन में बननी चाहिए। सून, जल्द ही, पिज़्ज़ा, बर्गर, हैमबर्गर्स रिप्लेस द ट्रेडिशनल राइस, दाल एंड सब्जी। अब जहाँ ट्रेडिशनल खाना बनता था जिसमें दाल, चावल, सब्जी वगैरह होती थी, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो हेल्दी होती है, और वो सब चीज़ें किस में चेंज हो गई, बर्गर्स में, पिज़्ज़ाज़ में। कार्बोनेट ड्रिंक रिप्लेस्ड मिल्क, अब यहाँ पर कार्बोनेट ड्रिंक्स मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मीन्स ये जो आजकल की जो ड्रिंक्स आ गई हैं, उन्होंने किसका प्लेस ले लिया, मिल्क का। पहले वो मिल्क लिया करती थी, लस्सी लिया करती थी, एंड टेंडर कोकोनट, नारियल का पानी पिया करती थी। अब इनके प्लेस पर क्या पीने लगी, वो कार्बोनेट ड्रिंक्स पीने लगी। स्लोली Malini became more obsessed with the taking pictures, posting them on social networking sites, and counting the number of likes. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, मालिनी ऑब्सेस्ड होने लगी। ऑब्सेस्ड मीन्स किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागना, मीन्स उसका आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। अब मालिनी जो थी वो ज़्यादा पिक्चर लेने लगी, पोस्ट करने लगी सोशल नेटवर्किंग पर, और ज़्यादा उसे लाइक मिलने लगे, अब उससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। The sedentary means involving little exercise or physical activity. This sedentary lifestyle made her obese, drained out and tired. अब पहले वो फिज़िकली फिट रहती थी क्योंकि वो अच्छा हेल्दी खाना खाती थी, फिज़िकली जो है एक्टिविटीज़ करती थी। अब सब कुछ का उसका बंद हो गया, अब वो धीरे धीरे वीक होने लगी, टायर्ड फील करने लगी,
Also her beautiful eyes became dull with dark circles beneath them. अब उसकी ब्यूटीफुल सुंदर सी जो आंखें हुआ करती थी उसके नीचे काले काले घेरे आने लगे, बड़े बड़े दाग आने लगे. They are strained. Strained means very tired. And she had difficulty in seeing distant object. अब उसको स्ट्रेन होने लगा, आंखों पर जोर होने लगा, दबाव होने लगा और उसे दिखने में भी प्रॉब्लम होने लगी. मतलब ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखने में उसे दबाव, आंखों पर जोर आने लगा. The king and queen noticed the changes in Malini's health and lifestyle and now they are worried. अब राजा और रानी ने नोटिस किया कि मालिनी की जो हेल्थ है वो चेंज हो गई है. पहले वो इतनी ब्यूटीफुल सी दिखती थी और अब वो इतनी वीक, इतनी टायर्ड फील होने लगी है, इतनी अजीब सी दिखती है. उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग हो गया है और वो चिंता में होने लगे, उन्हें टेंशन हो गई. They summoned means they informed the court physician. अब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया and counselor and had a discussion with them और उनसे बातचीत की. On their suggestion, उनके suggestion पर the king converted the north side of the palace into a big gym with the latest equipment for the princess to work out. Equipments, tools. अब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, काउंसलर को बुलाया, उनसे डिस्कशन की, उनसे बातचीत की. अब उनके सजेशन के अकॉर्डिंग जैसा ही उन्होंने कहा कि जो हमारी राजकुमारी है वो काफ़ी वीक हो गई है, टायर्ड रहती है, उसकी आंखें के नीचे काले घेरे आ गए हैं और वो सुंदर भी नहीं दिखाई देती है, मतलब सारी चीज़ें डिस्कस की. और उनके सजेशन पर राजा ने क्या किया, उन्होंने जो पैलेस का नॉर्थ साइड था उसमें एक बड़ा सा जिम खुलवा दिया जिसमें अलग अलग तरह के टूल्स थे, मशीन्स थे, जिससे वो जो हमारी प्रिंसेस जो राजकुमारी है वो वर्कआउट कर सके, एक्सरसाइज कर सके और अपने आप को मेंटेन कर रख सके. ऑन द अदर हैंड मालिनी स्टेड अवेक वेरी लेट इन द नाइट एंड बिकेम मोर एंड मोर preoccupied with chatting and posting. Often the princess would skip meals and binge on junk food. अब दूसरी तरफ क्या हुआ, मालिनी ने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रात को बहुत लेट सोती और मोर एंड मोर प्री ऑक्यूपाइड विद चैटिंग एंड पोस्टिंग और ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहती किस चीज़ में, किसी की न किसी से बात करने में और अपनी कोई भी वीडियोस बना के उसको पोस्ट करने में, मीन्स उसमें ही वो शामिल रहती, उसी में बिजी रहती. ऑफन द प्रिंसेस वुड स्किप मील्स एंड बिंज ऑन जंक फूड. और मोस्टली क्या करती, जो राजकुमारी थी उसने अपना खाना स्किप कर दिया, मीन्स अपना प्रॉपर टाइम से फूड नहीं लेती थी और जंक फूड पर डिपेंड होने लगी. जंक फूड मीन्स बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, ये छोटी छोटी चीज़ें में जो फटाफट से उसे खा लेती और अपनी भूख को शांत कर देती, लेकिन उससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, प्रोटीन नहीं मिल रहा था कोई भी, तो उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था. नाउ द किंग वॉज इवन मोर एंशियस एंड प्रिप्लेक्स्ड विद द प्रिंसेस वेट. प्रिप्लेक्स मीन्स कन्फ्यूज होना. अब जो राजा था, जो उनके जो पिता थे राजकुमारी के, राजा वॉज इवन मोर एंशियस, टेंशन मीन्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा, वरिड हो गया एंड प्रिप्लेक्स्ड कन्फ्यूज हो गया विद द प्रिंसेस वेट. उस प्रिंसेस राजकुमारी के वेट को देख, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा वेट गेन करने लगी. अब जो ज़्यादा जंक फूड खाता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स उसकी जो बॉडी पोस्चर्स होता है वो चेंज हो जाता है. वन डे, एक दिन, द किंग वेंट on an inspection of the forest area and wandered deep into the forest. It was late in the evening and he lost not just the way but also his army of soldiers and courtiers. Confused, the king further drifted deeper into the outer edge of the forest. It was late in the evening and he was totally famished and thirsty. अब एक दिन क्या होता है, जो राजा है वो इंस्पेक्शन के लिए जंगल एरिया की तरफ चला गया और जंगल में वॉन्डर डीप मतलब बहुत ही घने जंगल में बिल्कुल अंदर तक चला जाता है और शाम ज़्यादा हो जाती है. इस शाम होने के चक्कर में और ज़्यादा जंगल में, घने जंगल में जाने की वजह से वो अपना रास्ता भटक जाता है और अपने जो भी उनके सोल्जर्स वगैरह, जो कॉटायर्स, जो राजा के दरबारी थे, जो सैनिक थे, वो भी उनसे अलग हो जाते हैं.
अब राजा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किस तरफ जाना है, वो रास्ता भटक जाता है। अब ड्रिफ्टेड मीन्स मूव स्लोली। अब राजा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे जंगल में के किनारे पर, जंगल के बिल्कुल किनारे पर आउटर एरिया में चला जाता है। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। अब शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ही वॉज टोटली फैमिश्ड मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री एंड थर्स्टी। अब उसे ज़्यादा भूख भी लगी थी और प्यास प्यास भी लगी थी। ही सॉ अ स्मॉल हट एट अ डिस्टेंस। अब उसे कुछ दूरी पर एक हट, एक झोपड़ी दिखाई दी। विद रिन्यूड मीन्स मेड समथिंग न्यू। होप, अब उसे कुछ होप, कुछ आशा हुई, हल्की सी आशा हुई कि चलो यहाँ पर कुछ मुझे हेल्प मिलेगी। ही ड्रोव हिज कार इन द डायरेक्शन ऑफ द हट। अब उसने अपनी जो कार थी उस झोपड़ी के साइड में लगा दी। When he approached the hut, the door was opened by an old woman. She said, "Your Highness, you look very tired and thirsty. Please come in and refresh yourself." अब जैसे ही राजा ने दरवाज़ा खटखटाया, तभी एक बूढ़ी औरत अंदर से बाहर निकली। उसने कहा कि योर हाइनेस, आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यासे भी दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ अंदर आइए और अपने आप को रिफ़्रेश कीजिए, मीन्स थोड़ा सा आराम कीजिए। The king asked the old woman, "Granny, how do you manage to stay so active at your age?" The old woman said, "I am 95-year-old. I eat simple meals, work in my small garden, and do yoga." The king said, "I am so delighted, means happy, to meet you. I must go now. Thanks for the food." अब राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि ग्रैनी, दादी, तुम अपने आप को इतना एक्टिवली इस एज में भी कैसे मैनेज कर लेती हो, तुम ये सब कुछ कैसे करती हो। अब बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी जो एज है वो 95 ईयर्स है और मैं सिंपल खाना खाती हूँ, सादा भोजन खाती हूँ, और मैं अपने छोटे से गार्डन में काम करती हूँ और योगा करती हूँ। राजा ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आपको देखकर, इस एज में भी आप इतनी एक्टिव हैं। अब मुझे चलना चाहिए और खाना खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग पॉलिश्ड ऑफ द लास्ट मोर्सल ऑफ राइस and got up to leave. However, the old woman was quick to notice the despair, sad, loss of hope on the king's face. She asked, "Oh king, what's bothering you? I totally understand that an old lady like me cannot help a mighty king like you, but please feel free to let me know." अब राजा ने लास्ट जो गिराई थी खाने की उसको फिनिश करते हुए एंड गॉट अप टू लीव, और वो चलने लगते हैं, मतलब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि जो बूढ़ी औरत थी उसने क्विकली, बड़ी ही जल्दी से ये सब नोटिस कर लिया कि राजा के फेस पर कुछ ना कुछ परेशानी है। तो उसने पूछ लिया, "ओ राजा, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? व्हाट्स बोदरिंग यू?" आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि मुझ जैसी बूढ़ी औरत आपके किसी भी काम नहीं आ सकती। आप इतने शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। द किंग एक्सप्लेन टू द ओल्ड वोमेन अबाउट मालिनी एंड हर ऑब्सेशन विद जंक फूड एंड सोशल मीडिया and the resulting health problems. The old woman said, "Ah, this is simple. Send the princess to my house. Let her stay with me for 3 months. You will surely see a difference. Trust me, your highness." अब राजा ने जैसे ही, बूढ़ी औरत ने जैसे ही दादी ने उनसे ये सवाल पूछा, तो राजा ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मालिनी के बारे में। मीन्स उसका जिस तरह से जंक फूड के लिए जो ऑब्सेशन है, जो ग्रीड है, वो जो बढ़ता जा रहा है, और सोशल मीडिया पर वो जितना ज़्यादा टाइम बिताती जा रही है, इन सब चीज़ों से उसकी हेल्थ पर क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो सब कुछ राजा ने एक्सप्लेन किया। अब जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, अपनी राजकुमारी को मेरे घर भेज दो, सिर्फ 3 महीने के लिए वो मेरे पास रहेगी और आप उसके अंदर बहुत ही ग्रेट चेंज देखने को मिलेगा, और मुझ पर विश्वास कीजिए। द किंग थॉट फॉर अ मिनट. ही डिडंट फील द नीड टू डिस्कस द प्लान ईदर विद मालिनी और विद द क्वीन। अब जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, उसने सिर्फ 1 मिनट ही सोचा था
और उसने ज़्यादा नहीं सुनी से पूछने की ज़रूरत में समझी ना ही रानी से। ही गेव हिज कॉन्स्टेंट इमीजिएटली। अब उसने अपना फटाफट से आंसर बोल दिया, ओके ग्रैनी। उसने रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया। राजा ने हाँ कर दी कि ठीक है दादी, ठीक है, आप उसे अपने पास रख लेना। आई विल ब्रिंग मालिनी टुमारो, आई नो आई कैन ट्रस्ट यू। मैं मालिनी को कल तुम्हारे पास लेकर आऊँगा और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क टू कन्विंस। हरक्यूलियन टास्क मीन्स मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क। इट वॉज ए हरक्यूलियन टास्क टू कन्विंस मालिनी टू गो टू द ओल्ड वुमेन्स स्मॉल हाउस। उसके लिए एक हरक्यूलियन टास्क था, उसके लिए एक चैलेंजिंग टास्क था कि एक इतने बड़े महल की राजकुमारी जो हमेशा से प्यार लाड प्यार में पली, हमेशा उसकी इच्छाओं को पूरा किया गया, ऐसी राजकुमारी को अचानक से बिना उसकी परमिशन के, बिना उससे पूछे, किसी भी एक छोटे से गांव में एक छोटे सी झोपड़ी में 3 महीनों के लिए अकेले किसी बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए भेज देना, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था राजा के लिए। बिकॉज दैट मीन्स नो वाईफाई, क्योंकि वहाँ पे ना तो वाईफाई था, नो लैपटॉप, ना ही लैपटॉप था, नो टीवी, वो टीवी भी नहीं था, नो सोशल नेटवर्किंग, ना ही सोशल नेटवर्किंग थी, एंड नो वाईफाई था, ना लैपटॉप, ना टीवी, ना सोशल नेटवर्किंग, और ना ही महंगी महंगी चीज़ें, और ना ही खाने के लिए बहुत ही कैलोरी फूड जो पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह जो खाती थी, ऐसा कुछ भी उसे मिलने वाला नहीं था। मालिनी वेंट इन टू अ फिट ऑफ रेज बट फाइनली गेव इन। अब मालिनी ने पहले तो हाथ पैर मारे कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, लेकिन फाइनली उसे जाना ही था क्योंकि राजा का डिसीजन था। द नेक्स्ट डे द किंग एंड द क्वीन along with the courtiers were at Granny's house to drop Malini. They bid farewell to the princess knowing that she was in the safest hand. अब अगले दिन राजा और रानी उसको कौटायर जो थे, जो राज दरबार के जो लोग थे, उनके साथ ग्रैनी के घर गई उसे छोड़ने। अब उन्होंने उसे प्रिंसेस को अलविदा कहा कि अब आपको यहीं रहना है, और उन्हें बिल्कुल विश्वास था कि वो सेफेस्ट हैंड्स में थी, बड़े ही एक सेफ एरिया में थी, सेफ जोन में थी। तो पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।